अगला भविष्य में। दो का मतलब किसी को कोई दिक्कत? दो का मतलब कोई दिक्कत है जी? दो तो एक संख्या है। क्या है? दो एक संख्या है। और चार मतलब जानते हैं क्या होता है? चार मतलब, चार क्या होता है? चार होता है जैसे अक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये सब क्या है? चार राशि है। ये सब सतवें छठे में पढ़ाए आपको ना, छठा सतमा में पढ़ाए। चार राशि है ये। और ये दो जो है ना, दो, ये वो चार राशि है। क्या है? वो चार राशि है। और ये क्या है? चार राशि है ना जी? ये चार राशि है और ये वो चार राशि है। दो क्या है? वो चार राशि है। और एक्स वाई जेड क्या है? ए बी सी क्या है? मतलब ए बी सी डी का छोटकी ए बी सी डी जो होता है उसको हम लोग चार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बार की ए बी सी डी ना, छोटकी ए बी सी डी को क्या बोलेंगे? चार। और गिनती की संख्या को, गिनती को वो चार। मतलब यहाँ पर गिनती भी रहेगा और ए बी सी डी भी रहेगा। ये दोनों मिलके दो चार वाला काम करवाएंगे। गिनती में दो आया, चार में ए बी सी डी में कोई भी आ जाए, अल्फ़ाबेट का, छोटकी अल्फ़ाबेट का कोई भी आ जाए, बस क्या गो आना चाहिए? क्या गो? तीन गो, चार गो, पाँच गो, एक गो, क्या गो? दो गो। कौन आएगा दो गो? वो चार कि चार? वो चार की चार? चार। चार में दो गो कौन आएगा? चार में दो गो कौन आएगा? ए बी सी डी का कोई आ जाए। लेकिन फिलहाल गणित का भाषा में दो गो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई यहाँ आएगा तो स्पेशली स्पेशल एक्स और वाई आएगा। स्पेशली बना दिया है एक्स और वाई। माना कि आफ्ताब का उम्र एक्स, छिलल मुर्गी का उम्र वाई, ठीक है, पाकल जामुन का उम्र जेड। तो यहाँ क्या गो आ गया? तो ये तीन चार हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या गो? तो दो चार का मतलब दो गो। दो मतलब दो गो। दो गो तो दो गो। नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहने वाला नहीं। दो गो मांगा तो दो गो ही मिलेगा। क्या गो मांगा? दो गो मांगा तो दो गो ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या गो मांगा? हम नहीं मांगे, हमको चाहिए। अरे बोला खुले आम दो चार, तो दो गो मांगा तो दो गो मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या गो मांगा? तो कोई भी आए, ए बी सी डी, छोटकी ए बी सी डी का कोई भी आए, दो गो आना चाहिए। कभी एस टी भी आ जाएगा, कभी कभी आएगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में दो गो आएगा। वो चाचा और चाची आएगी। ओ चाचा चाची ना आएगी, तब कौन आएगी? दादा दादी आएगा, पापा मम्मी आएगी ना, कौन आएगा? अक्सर अक्सर क्या सिर्फ एक्स वाई को ही हम लोग सही मानेंगे? एक्स वाई को ही सही मानेंगे? नहीं, मेरा मानना है हम एस और टी मानेंगे। कोई बकेगा कुछ? नहीं, हम ये भी नहीं मानेंगे। हम पी और क्यू मानेंगे। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये भी नहीं मानेंगे। मेरा जो इच्छा होगा 26 लेटर में से कोई भी दो लेटर को ले लेंगे। कोई भी दो लेटर को एक्स वाई ही खाली ले बोला है, ले लेंगे। लेकिन हमारा जो इच्छा होगा वो लेंगे। लेकिन 26 गो के अलावा भी कुछ लेंगे क्या? उसके बाद क्या लीजिएगा? उसके बाद कुछ है ही नहीं। समझे कि नहीं? समझे कुछ? तो ईमानदारी से ध्यान से सुनना। यहाँ दो चार को तो निपटा दिए, दो चार तो हो गया ना जी। दो चार चाहिए हमको। एगो एक्स, एगो एगो पी, एगो जेड, एगो जेड के बाद क्या चाहिए? कुछ ले लो। एगो एक्स वाई कुछ ले लो, एगो जेड, एगो वाई। वाई जेड कर सकते थे कि नहीं? अगर एगो वाई एगो जेड बोलते कि नहीं? तो लो ना यार, जेड बोले तो वाई बोलो या ए बोलो, कुछ बोलो। क्या गो? कौन ची? चार। कौन ची? क्या गो? कौन ची? चार। क्या करा? चार। बकरी को चरने भेजे, भैंस को चरने भेजे,
यहाँ चरने कौन आएगा? आदमी आएगा। ये बोलता है आदमी आएगा। कौन सी चरिएगा जी? ले को चर जाओ। क्या चरना है आप लोग को? फिलहाल आप लोग को चैप्टर 3 चर जाना है, नहीं एकदम बढ़िया से चरना है। न बोले पढ़ाई को ऐसे पढ़ना कि एक एक लाइन समझ में आए। आखिर बोल देखो, मास्टर का काम क्या होता है? आपको एक एक लाइन अच्छे से सिखा दें। विद्यार्थी का काम होता है याद रखना है। आपको बर्तन नया दिए तो चमका के रखिए ना, आप साफ रखिए उसको। तो बर्तन नया दिए तो चमकाने का काम आपका। हम बर्तन को कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो हम जानते हैं। हम बर्तन एकदम बढ़िया सा चमकदार बना के देंगे, लेकिन उसको चमका के कौन रखिएगा? आप लोग। तो याद रखिएगा, चमकाने का जिम्मेदारी आप लोग का है। जैसे कि चार्ज उत्पन्न करने का जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन के पास, तो चमकाने का जिम्मेदारी हम लोग के पास। अब बताइए, ईमानदारी से चार्ज को उत्पन्न करने का जिम्मेदारी निभाया है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निभाया ना जी। उसी तरीके से आप लोग भी अपना जिम्मेदारी निभाइएगा। चैप्टर 4 खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अगर जब ऑब्जेक्टिव में किसी का भी एक को गलत हुआ, ऊ मार मारेंगे कि भूल जाएगा कि 10वां में थे। समझे कि नहीं? अब मेरा तरीका वही है, हम आपको पहले सिखा के फिर पूछें। अब सीखवे नहीं गया, पूछ लेंगे तो डिमोटिवेट हो जाइएगा। यार भारी छो समझे ना, और कुछ नहीं। सब हौला होता है। हौला करने का जिम्मेदारी मेरा, संभालने का जिम्मेदारी आपका। हम भी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी निभा रहा, आप भी निभाइएगा। अरे बोलो ना यार। तो कोई भी चैप्टर हो, हम आपको एकदम पूरा चमकदार देंगे। हर एक लाइन आपको समझ में आएगा, औसा देंगे। लेकिन वो लाइन को हमेशा चमकदार रखने का जिम्मेदारी आपके पास होगा। क्या रख पाइएगा? तब ये लाइन पे ही तो हम बहस कर रहे हैं। 2 आया, 2 तो कोई संख्या है। चर मतलब समझ में आ गया। जब 2 चर का बात करेंगे तो या तो अक्स या तो अब यहाँ पर हुआ है वाले को छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं। इस शब्द इस क्या बोलता है, भाषा को बनाने के लिए वाले आया। जैसे में आप बोलिएगा खैलको, गेलो, एक शब्द में भाषा है। मतलब कोई पूछा मैं खैलकऊगा, तो बोलो खैलको। वो गेलो, उत्तर एक के शब्द में था, भाषा था। मतलब एक वाक्य था, एक ही शब्द का वाक्य था ना था। उसी तरीके से ये एक पूरा वाक्य है। उस वाक्य को बनाने में वाले आया है। ये वाले का कोई ज़्यादा कम नहीं है। ये पूरा भाषा को, ये पूरा वाक्य को बनाने में मदद किया। अब खाना बनाते तो नमक का जरूरत पड़ता है कि नहीं? मसाला का जरूरत पड़ता है कि नहीं? उसी तरीके से कुछ चीज़ वहाँ एक्स्ट्रा भी रहता है। इसका उपयोग नहीं भी कीजिएगा तो खाना बनेगा, नहीं भी कीजिएगा तो खाना बस वो स्वादहीन हो जाएगा ना। लेकिन खाना तो पेट भरने के लिए बनेगा, लेकिन स्वाद लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मसाला डालना पड़ता है। उसी तरीके से भाषा में स्वाद लाने के लिए वाले आए, मसाला है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं तुझे है मतलब की होलो हो तू कुछ नहीं होलो जी मसाला छू। अब एकरोस के मतलब है, ये दोनों का मतलब था। ये कौन सी है? मसाला है। जैसे आपका खाना में मसाला था, समझे कुछ? अब आइए रैखिक। याद कीजिए, रैखिक का मतलब हम आपको बोले थे किसी के पावर में एक आए। किसी के माथा पर टावर एक कितना? जैसे मान लो बबनी अक्ष पर पावर 1 तो ये रैखिक। अक्ष पर पावर 2 तो द्विघात, अक्ष पर पावर 3 तो त्रिघात, अक्ष पर पावर 4 चतुर्थघात, अक्ष पर पावर 5 तो पंचघात। लेकिन एक तो खाली अक्ष पर, किसी पर भी एक आ जाए। किसी पर भी का मतलब क्या? इसमें सिर्फ 4 वाला पर। 4 पर पावर घात, पावर को हिंदी में घात कत्ता 4 पर घात 1 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? 4 पर घात 2 आएगा तो क्या बोलेंगे? 4 पर घात 3 आएगा तो क्या बोलेंगे? ना 4 पर 4 आएगा तो चतुर्थघात। अच्छी बात।
एक आएगा तो याद कीजिए, हम लोग जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद, तो वहां पर बोले थे रैखिक बहुपद भी। याद आ रहा है कुछ? शून्य बहुपद भी, इसका पावर 0 आएगा। शून्य बहुपद हो गया था, तो ये पढ़ाए थे हम। तो रैखिक बहुपद में पावर 1 था। अरे बोलो ना यार, रैखिक बहुपद पढ़े थे ना। जैसे x + 4 पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। क्या हुआ? लेकिन अगर जहाँ इसको रैखिक समीकरण बनाना है, क्या बनाना है? तो समीकरण बनाने के लिए यहाँ 0 लगा दो। क्या लगा दो? 0। ठीक है, ये क्या बन गया अब? मतलब समीकरण बनाने के लिए हमरा की चाहिए? बराबर के बाद कुछ भी जरूरी है हम 0 रहे, या कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। 1 2 3 भी रह सकता है मेरा मान, लेकिन यहाँ 0 दिए, कुछ नहीं था तो 0 दे सकते हैं। बाबनी ना देख, x पर पावर 1 अब +4 हाई नहीं रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। जब रैखिक बहुपद में एगो छीलल अंडा आ जाए, क्या आ जाए? हे बकलोलिया बोलता है छीलल अंडा, है अंडा दिख रहा है उसको। कौन आ गया जी? 0 आ गया। तब ये क्या बन गया? रैखिक। अच्छा, तुम ही लोग को बुद्धि है खाली, हमको बुद्धि है जो ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये क्या हुआ? रैखिक समीकरण हुआ। कंफ्यूज ना हो लुकी। अरे रैखिक समीकरण हुआ यार। लेकिन एक बात बताओ, ये का चर वाला रैखिक समीकरण हुआ? का गो यहाँ चर है? तो एक चर वाला, एक चर वाला, एगो चर है। रैखिक का मतलब पावर 1 है, बराबर के बाद कुछ आ गया है, तो ये समीकरण बन गया है। तो एक चर वाला ये क्या हो गया? जोर से बोलो, एक चर वाला क्या हो गया? मित्रों तुरंत को समझ में बन जाए। हाँ ऐसा हो तो टेंशन न लौटा, शांति पर ध्यान दो। इधर देखो, इधर हाँ, ये एक चर वाला क्या हो गया? बोलो ना बकलोलिया, एक चर वाला हाँ छीलल अंडा। ये क्या है? छीलल अंडा नहीं, पाकल जामुन, करका रसगुल्ला है ना जी? करका रसगुल्ला। ए किसकी? एक चर वाला रैखिक समीकरण दिखता 0 0 करे खाली। ये एक चर वाला किसका? एक चर वाला रैखिक समीकरण में कोई दिक्कत काहे? एक चर वाला जी, एगो चर है, पावर 1 है, एक चर वाला हो गया। तब भेजा तो निमनी काम करने लगा होगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये सब मिटा लेते हैं। मिटाने वाला कहाँ? और साफ सुथरा में एक बात पूछते हैं, बताइएगा। है देखो, है एक्स, है वाई, है जेड, का चर? ये का चर वाला समीकरण हुआ। जोर से बोलो, ये का चर वाला समीकरण हुआ? एक को चर वाला नहीं हुआ। इसमें समीकरण कहाँ है? खाली ऐसे आके धर के बैठ गया है। इसमें प्लस रहेगा, बराबर रहेगा, माइनस रहेगा, कुछ रहेगा तब नहीं। इसको मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। ये तो मीनिंगलेस नहीं हो गया जी, कोई मतलब है? आके अपना अपना काम अपना कर। जब तीनों मिल के एक संगठन बना ले, तीनों मिल के एक समीकरण बना ले, तब उसको ना बोलेंगे कोई मतलब है। अब आया मतलब में, तीनों एक में आ गया, आया ना? यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ बराबर 5। अब बोलो का चर वाला? का को चर? कौन समीकरण हुआ? 3 चर वाला। यहाँ नन है, यहाँ क्या है? चर है, पावर 5 है। पावर कितना है? तो बोलता है 5 है। मतलब है देखो, कखनी किसका एनकाउंटर होगा क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, 1 है, 5 है, अंडा है, कुछ ना है। ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखो, धार आएगा आपके अंदर, आपके अंदर धार आ ही जाएगा। 1 है,
वो दिखता है क्या? ये दिखता है क्या? नहीं भी दिखता है तो भी रहता है। मतलब भगवान है भी तो भी नहीं दिखता है। अब ये मतलब भगवान है तो भी नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान है तो भी दिखता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। भगवान को महसूस किया जा सकता है कि भगवान है। ठीक है, अगर जब भगवान को देखना है ना, जब प्यास लगे तब देख लेना। कोई आके पानी पिला रहा है आपको, भूख लगे कोई आपको खाना खिला रहा है, वही तो भगवान है। क्या लग रहा है आपको? अभी आपको पानी प्यास लगा, आपको पानी चाहिए, कोई आके मदद कर दिया, तो ईमानदारी से बोलिए उसके अंदर में मदद करने का भावना कौन दिया? वही भावना को महसूस किया लोग, हाँ मदद चाहिए वगैरह। कभी कभी देखना मम्मी लोग आपको जो है ना दूरे से बता देगा, बेटी तोरा की दिक्कत। तो भावना मम्मी में कौन डाला? मम्मी भगवान है, बात खत्म। नहीं, वही भावना को भगवान बोला गया, नहीं समझे? तो सभी के अंदर में अच्छा गुण खराब गुण है, वही अच्छा गुण को अभी फिलहाल विद्यार्थी के तौर पे भगवान मानो और धन को बढ़ा लो। धन भविष्य में काम देगा। अभी का किया गया पुण्य जो धन जमा किए वही धन आपको कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, समझे कि नहीं? वो धन आपको ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए मेरा ज़िंदगी में एक चीज़ हम सिखाए हैं सभी को, कतनो कुछ हो जाए या तो बोलो मत, या तो चुप रहो, और झूठ बोलने का मौका रहे तो पूरे चुप रहो, झूठ मत बोलो। एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ मिलके धीरे धीरे वो पाप का रूप लेगा और माथा में टेंशन के रूप में आएगा, माथा दर्द करेगा, ना समझे? टेंशन मतलब कोई तकलीफ देने लगा, वही ना एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ मिलके धीरे धीरे एकदम झूठ का भंडार आया टेंशन के रूप में। जैसे मान लीजिए आप जनवरी में पाप किए, फरवरी में पाप किए, मार्च में पाप किए, उसके बाद अप्रैल होता है जी, अप्रैल में पाप किए, धीरे धीरे पाप कर ले नवंबर आ गए, धार दिए ना खुद को, रिवीजन किए ना अच्छा से, कत्ता चीज़ भूल भाल गए। अब टेंशन होने लगा, यार याद ना हो जो, अब पाप के रूप में बरसता है, बरसता ना है। हाँ। यही ना याद करते, हाँ अभी याद नहीं करते तो बरस जाता है, वही पाप का सजा मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो दुनिया में जो भी पाप कीजिएगा सजा यहीं मिलेगा, धरती पे मिलेगा, हमरे से ही अभी मिल रहा है, ये पाप का सजा मिला ना भोरे भोर सभी को, समझे कि ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे ये समझे ना, पाप का सजा मिला है। जनवरी का पाप, फरवरी का पाप किया हुआ है, याद करने का मौका था लेकिन याद, अब हम ही को याद वो कराना है, हम ही को रिवीजन भी कराना है, हम ही को सब पाप धोना है। तो अच्छी बात है, धो देंगे लेकिन पाप का सजा भी देंगे। तो यहाँ का चार क्या गो रे? क्या गो? बोल बे नहीं करता। तो ये दो चार वाला हुआ, तीन चार वाला त्रिघात समीकरण हुआ तब नहीं, तीन चार वाला त्रिघात समीकरण हुआ तब रैखिक समीकरण हुआ। काहे 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 की, काहे की, जोर से बोलो, काहे की, बोले बगलो लिया जोर से, काहे की घात, घात, जोर से बोलो, घात एक रहेगा तभी ना रैखिक। इन सभी पर घात, इन सभी पर घात, अगर जहाँ घात एक है तो घात दो हो जाएगा, तो अगर जहाँ पर घात दो दे दे तो दो घात समीकरण होगा या दो घात वाला रैखिक समीकरण होगा, तीन घात वाला त्रिघात समीकरण होगा। बोलिए तो इसको क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण नहीं बोलिएगा जी, लेकिन तीन चार वाले द्विघात समीकरण होगा यहाँ ना, होगा तीन चार वाले, अभी ना बोले थे तीन चार वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ तीन चार वाले द्विघात समीकरण। तो हमको पढ़ना क्या है? क्या आप समीकरण को समझ पा रहे? क्या वो समीकरण में कौन रहेगा तो उसका नाम वही पड़ेगा, इसका नाम की पढ़ रहा है, तीन चार वाले द्विघात समीकरण। लेकिन अगर यहाँ पावर तीन दे दे, क्या दे दे? तीन दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? तीन चार वाले
लेकिन हमको चाहिए क्या? रैखिक। रैखिक का मतलब पावर। क्या ये एक दिखेगा? फिर भी एक, तो मतलब ऐसा रहेगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर। यहाँ एक दिख तो नहीं रहा है लेकिन एक है। एक दिख तो नहीं रहा है लेकिन एक मतलब ये 3 चर वाला क्या है? समीकरण। 3 चर वाला समीकरण है या रैखिक समीकरण है? 3 चर वाला रैखिक समीकरण है ना। तो हमको क्या चर वाला चाहिए? तब तो अब समझाने का जरूरत नहीं, क्या गो चर रहेगा उसमें। क्या आप हमको बता सकते हैं ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? ये जो लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? है 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 बकलल भाई, तुमको नहीं दिख रहा है वो क्या है जी? जड़ है, जड़ जड़। दूध दिख रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये जड़ है, इसको दूध दिख गया। अब ठीक है, आप बोलो अब क्या चर वाला? अब 3 चर वाला हुआ। ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण है ना जड़ के उस तरफ। हम बोले तो समीकरण होने के लिए बराबर चाहिए। इस तरफ कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ रहे उससे कोई मतलब बस रहना चाहिए उस तरफ कुछ, उस तरफ कुछ ना कुछ तो जीरो। छिला लंडा ना जी, न कुछ तो कोई तो नहीं बोला छिला लंडा। न कुछ रहेगा तो लेकिन यहाँ है कौन? तो क्या चर हो गया? मतलब अब इस मुद्दा पे आ सकते हैं हम लोग। अब ये समझ गए कि चर रहेगा, पावर 1 रहेगा तो बराबर रहेगा तो समीकरण होगा। लेकिन का चर रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात बोले क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? तो 2 चर वाला चाहिए कि 1 चर वाला चाहिए? 2 चर वाला लाते हैं हम। हेलो, x प्लस ए प्लस जेड बराबर सी। बोलो क्या समीकरण हो गया? क्या चर वाला हो गया? हाँ 4 4 4 1 2 3 4, ये 4 चर वाला हो गया। हमारा क्या चर चाहिए? 2 चर। तो x प्लस वाई बराबर 0 या बराबर हम 5 लिए। मेरा मन ना, हम सब पढ़ा रहे, मेरा मन कुछ ले ले। ये का चर वाला हुआ। तो 2 चर वाला द्विघात समीकरण हुआ नहीं? 2 चर वाला ये त्रिघात समीकरण हुआ नहीं? ना 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 ना, ये 2 चर वाला चतुर्घात समीकरण हुआ। काय रैखिक हुआ? काय की घात नहीं है, एक घात है। काय किसका घात? एक नहीं है। और इधर पाकल जामुन नहीं है, इसीलिए 1 चर वाला नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण ही है। काय की घात 1 है, बराबर के इस तरफ भी कोई है ना। तो ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। ये बकलोलिया बोलता है कुछ ना। ये बोलता है 5 कैसा आइले? हाँ ऐसा अभी आइलो। हाँ देखो यहाँ है 5। अभी अक्स यहाँ कैसा आइलो? अभी ऐसा आइलो। हाँ यहाँ जहाँ कुछ लिख रहे हम बोलिए नहीं, यहाँ कुछ लिख। एक मतलब छीला ले अंडा चाहिए, ले छीला अंडा ले लो, छीला अंडा। खुश? कोई दिक्कत? यहाँ पर बाबू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, लेकिन कुछ भी रहेगा तो ये चर वाला समीकरण होगा। 1 चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला, जो भी हो यहाँ पर कुछ रहना चाहिए। 2 चर है तो 2 चर वाला हुआ। 1 चर रहता तो 1 चर वाला होता। 3 चर रहता 3 चर वाला होता। लेकिन बराबर के बाद कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ये ना बोले जो मंसूर है, कुछ भी रहे, जो आना है आओ। लेकिन इधर एगो आओ, कोई नहीं कोई आएगा तो एगो पाकल अंडा रहे, छीलल अंडा रहे, खूब खाती न निमक मार खाती न जी। लेकिन हम कहते हैं जो भी खाती है अच्छा है,
उसको लगता है जनसंख्या वृद्धि हो रहा है मुर्गा का, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खा रहा है। भविष्य में देखना आप ही लोग को लगेगा कि हम बच्चा में बहुत गलती किए, उबला हम धन जमा किए जिस धन से हमको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपका मन का भ्रम, कोई गलत संगति आपको जो है ना दिखा रहा है। देखिएगा जो चोर बोतू है ना, चोर बोतू, वो अमीर तो रहेगा लेकिन उसके अंदर में खुशी नहीं रहेगा, डर रहेगा। जो गरीब है ना, खुश है ना, साइकिल से घूमेगा लेकिन मस्ती में रहेगा, वो खुशी नहीं मिलेगा। आप लोग को चीज़ धन संपदा आपको लगता है बहुत कुछ है, अरे उससे इंसान खुश नहीं रहता है, परेशान रहता है। अभी आपके सामने में एगो अच्छा रकम लहंगा ला के दे दे तो आपको तनी देर के लिए खुशी देगा लेकिन लंबा टाइम के लिए दुख देगा। यार कनो फट न जाए, कनो चिरा न जाए, कोई गंदा नहीं कर दे, ऐसा दिया नहीं, अभी बहुत नखरा हो जाता है उसमें। तो वो जो डर, वो तकलीफ है, वो आ जाता है साथ में। कोई भी संसाधन अगर आपके साथ आया है तो वो खुशी के साथ जो है ना अपार दुख भी लेकर आता है। बात खत्म, समझे कि नहीं? जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है, जो बुरा है वो बुरा ही रहता है। अभी महात्मा गांधी को सभी याद करता है, ठीक है, करता है ना जी, सम्मान के साथ, लेकिन गोड्से को सभी सम्मान के साथ याद नहीं करता है। दुनिया आपको कैसे याद रखेगा इस पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या है, उस पर निर्भर नहीं करता। आप अपना छवि कैसा समाज में बना के जाइएगा वो सही धन है। आप अंडा खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, क्या क्या खाइएगा खाइए ना, मना कौन कर रहा है? हम मना किए, बस हम बोले जो धन जमा किया है वही धन से आप जो कीजिएगा। हाँ, मना करने वाला कौन है? भविष्य में आपको ही लगेगा यार हम कुछ गलत धन तो ज़्यादा जमा नहीं किए, एक नंबर के कारण से कोई परीक्षा रुक रहा है, एक नंबर के कारण से कोई एग्जाम में आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, नहीं, एक सेकंड के कारण से एक्सीडेंट होने से बच गए, ये सब कुछ किया हुआ धन अर्जित है। एक को घर में देखना, हमरो माए के कुछ बिगाड़ लै नहीं, तो हमरो कौन से बिगड़ी थे, मतलब माए बहुत अच्छा काम किया तब नहीं वो बोल रहा है। एक को बोले एकदम खर हो जितिया कर ले, हाँ, मतलब वो जो दिन भर सहा एकदम उपवास रहा, न पानी पिया न और कुछ, हाउ कत्ता तकलीफ था। इसीलिए अच्छा धन अच्छा होता है, बुरा धन बुरा होता है। ठीक है बच्चा, अच्छी बात है आपके अंदर में अलग अलग विचार है, लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके सीखिए। अब यहाँ आइए, यहाँ आते हैं, एक चर वाला कि दो चर वाला? ससुरी का चर वाला? का चर वाला? हिलाओ नहीं तो वहाँ जो ऑनलाइन बच्चा है ना, अभी कुछ उसको लगेगा भूकंप भूकंप तो ना आ गया धरती पे, हिलेगा तो भूकंप ऐसा ना दिखेगा जी। देखो ये क्लास का डायरेक्ट आपको वहाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है, जो क्लास में है वही वहाँ है, कोई अंतर नहीं, कोई अब अंतर नहीं है। आप अगर एब्सेंट भी किए तो भी पढ़ें, कहीं आजकल का ज़माना है रील तील वाला, जो रील देखेगा ना, हम ईमानदारी से बोलते वो ठेला चढ़ाते नजर आएगा, जो देखेगा वो मजदूरी करते गटर में दिखेगा, वो सब जो रील चलाएगा क्या कि उसको दिमागी रूप से बर्बाद किया करेगा, उसको मन में कुछ बर्दाश्त करने का ताकत नहीं, तुरंत उड़ेगा, सोचने का क्षमता ही खो देगा वो। तो रील पील देखना बंद करो, पढ़ाई करो, मस्ती से रहो। मोबाइल ज़्यादा जो आपको डिस्टर्ब करता है, लो मोबाइल बाल्टी में डाल दो, खराब, सोहा, खत्म। हमको मोबाइल तब ये पसंद जब मोबाइल उपयोग में आए, मोबाइल उपयोग में नहीं आ रहा है तब उसको जो है ना बाल्टी में डालो ना, पानी भरा बाल्टी में डालना, खाली बाल्टी में ना, ताकि वो गले, उसमें जाके गलेगा जी, सॉकेट शॉर्ट सर्किट करेगा, खराब हो जाएगा। और फिर पापा पैसा देगा तब नहीं ठीक कराइएगा, तो नहीं देगा और दो चार थाप देगा, हाँ मोबाइल ख़राब कर दिया। लेकिन मोबाइल ख़राब करके आप पढ़ सकते हो, x + y = 5। अब कैसे आया, समझ में आया? या क्या आ सकता है, कुछ आ सकता है कि नहीं? अब जैसे हम लोग ले लेंगे y - x = 6, ये भी ले सकते हैं हम, यहाँ प्लस या माइनस लिए, मेरा मान अभी कुछ भी ले। तो अब यहाँ देखिए 2 को आया, युग्म आया। चैप्टर का नाम ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा। जाके देखो तो
है क्या? तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जब भी दो गो चर वाला रैखिक समीकरण आएगा वो जोड़ा में आएगा। किस में आएगा? और इस समीकरण का हल करने के लिए हम लोग को बोलेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग को इस चैप्टर में हल करने के लिए सीखना है। एक्स और वाई का मान निकालने सीखना है, समझे? एक्स और वाई का मान निकालने से, जैसे मान लो यहाँ मेरा जैसे मान लो एक छीलल मुर्गी का उम्र x वर्ष, अब पाकल जामुन का उम्र जो है ना उसी के तुलना में y वर्ष, ऐसा दिया जाएगा। अब फिर जो है ना 5 साल बाद छीलल मुर्गी का उम्र ढकना, अब पाकल जामुन का उम्र फलाना कर देगा, उसी के तुलना में। दो आ गया इन दोनों समीकरण में। अब बताओ छीलल मुर्गी का उम्र कितना और पाकल जामुन का उम्र कितना? नहीं समझा? ये पूछा। अब अक्स मानेंगे, माना कि छीलल छीलल मुर्गी का उम्र अक्स मानेंगे, ठीक है। अब पाकल जामुन का मानेंगे। अब मान के धीरे धीरे हल करते करते पहुंच जाएंगे कहाँ? सही उम्र पे। एकरो उम्र यह होता नहीं, वो उम्र निकालने का मतलब हल निकालना। और इस उम्र को निकालने के लिए 4 विधि। कब विधि? मतलब इस चैप्टर में हम लोग को 4 विधि पढ़ना है। कब विधि? जबकि हम 2 विधि ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन पढ़ा दिए हैं। नहीं बोले 2 नंबरिया भी हम निकाल दिए हैं बल्ले बल्ले में, ताकि आप 2 नंबरिया सब बनाओ। लेकिन अब चैप्टर शुरू किए तो पूरे डिटेल में जाएंगे, सब चीज पढ़ा देंगे। ध्यान से सुनना, इसमें 4 विधि होगा। पहला विधि हुआ ग्राफ विधि। क्या हो गया? याद करो, ग्राफ जब पढ़ा थे तो बोले थे एक जगह कटता है, कटता है तो जिस पॉइंट पर कटता है उसी जगह एक्स और वाई का मान रहता है, वही एक्स और वाई उसका उम्र होगा। अबे यहाँ पर कटा तो एक्स वाई के बिंदु से ही ना कटा होगा, एक्स वाई के बिंदु से कटा, जो कटा उस बिंदु पर एक्स और वाई का जो मान होगा वही छीलल मुर्गी और पाकल जामुन का उम्र होगा। समझे कि नहीं? और जब समांतर जाएगा तो उम्र निकालना असंभव, उम्र निकालना। अबे यार कन्नो कटबे नहीं क्या था, हम कैसे बताए तुम किधर लड़ी है? तुम्हारा उम्र नहीं बता सकते हम, नहीं संभव ना है। अगर जहाँ समांतर गया तो असंभव ना हो गया। अगर चहर के गया, संपातीन हो गया, कत्तन उम्र निकल रहा है रे, एक हो ना ढेरी, तो वहाँ भी जो है ना आप सही तरीके से बता नहीं। अबे हरदम में एक आंसर आ रहा है, एक रकम नहीं आ रहा है, जो बोलेगा वो हो सही। ध्यान से सुनना, तो संपाती में अनगिनत हल हो जाता है। अनगिनत मतलब ढेरी उत्तर मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं। और समांतर में देखो को उत्तर नहीं मिला, लेकिन प्रतिच्छेदी किया, बकलोलिया प्रतिच्छेदी किया, तब एक अंतर मिलेगा। एकदम 18 साल, एकदम 25 साल, छीलल मुर्गी 18 साल, पाकल जामुन 25 साल मिल गया। यहाँ पर बोलेगा माँ का उम्र दे देगा, बच्चा का उम्र से निकालेगा, बच्चा का उम्र देगा, माँ का उम्र से निकालेगा, एक दूसरे से तुलना करके देगा, दोस्त का उम्र दे देगा, दोस्तियाइन का निकालेगा, दूसरा दोस्त का निकालेगा। गाल पे खाए मत, टेंशन कभी करे, आराम से पढ़ो। तो पहला विधि क्या हो गया? दूसरा विधि देखो, दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तीसरा विधि विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। आया विधि, अगाऊ विधि है ये, हाँ विलोपन विधि। 3 विधि हो गया। एक और विधि है, कोई नाम बता दो। आई पकलो जा, छीलल मुर्गी को पता था। अरे वाह 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 वाह, आप लोग को ही पता है। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। वज्र सुने नाम? अर्जुन का बाप का नाम कौन सी था जी? इंद्र। अर्जुन का बाप का नाम इंद्र था, उसी के पास नहीं था वज्र। एक के बार में तराही माम न, उसी तरीके से हाई जो वज्र गुणन विधि, एक के बार में आंसर उगल के देगा। एक बार में एक्स का मान, एक बार में वाई का मान निकाल जाएगा। इधर तो बड़का विधि से तुलना करके ऐसे कर ले सरल कर ले जाइएगा। एक कटा उसमें धरे, समीकरण 1 में धरने पर, फलना करने पर, ढकना करने पर।
यहाँ कुछ न करने पर समीकरण दो, आंसर ले जाओ। मतलब ये एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है, सुनो ना यार, एक ऐसा मशीन है। याद करो, आप लोग कभी नेतागिरी सब में एक भाषण सुनेंगे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, सुने दे ना, समझे। एक ऐसा मशीन लाएंगे, हमने बोले, एक भैया बोला है, ठीक है, एक भैया बोला इधर से आलू डालेंगे, एक ऐसा मशीन लाएंगे, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकालेंगे। तो इसी तरह से हम लोग भी एक ऐसा मशीन लाएंगे, एक ऐसा मशीन लाएंगे, इधर से समीकरण डालेंगे, उधर से मान निकलेगा। क्या निकलेगा? इधर से समीकरण डालेंगे, उधर से मान निकलेगा, और उस मशीन का नाम होगा वज्र गुणन मशीन। क्या होगा? वज्र गुणन। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये मशीन सभी को ये बताएगा, इधर से समीकरण डालेंगे, उधर से हल निकालेंगे, मान निकालेंगे, नहीं अक्स का मान, वाई का मान, जो समीकरण में जो चर रहेगा उसी का मान निकालेंगे, समझे। एक ऐसा मशीन, उस मशीन का नाम बताओ। ए बाबुआ, मशीन का नाम बताओ। वज्र गुणन मशीन, या मशीन लिख दो ना। नहीं, अरे कि भाई मैथ है, मैथ को भाई अपना भाषा में तो अपने तरह से नहीं उतारेंगे, वो सब कुछ नहीं आता है, हौला हौला सब बात होता है। मतलब एक ऐसा मशीन जिसमें समीकरण डालो, हल निकालो, कितना अच्छा है। आलू डालो, सोना निकालो, अब की बार मैदा डालो, जिलेबी निकालो। अब की बार ये हुआ था, एक ऐसा फैक्ट्री खोलेंगे जिसमें सिर्फ जिलेबी बनेगा, जिलेबी बटेगा, जिलेबी। देखो भाई, सब जगह आप एक्टिव रहिए, जिंदा हैं तो सभी जगह का खबर रखिए, समझे। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है समझ में आया? या तो नाम कहाँ से आया ये नहीं बताएं, नाम का मतलब बताएं। साइंस है, एक एक बात जोर जोर के लाएं। गणित है, बहुत लंबा कहानी है इसके पीछे, पता चलेगा गणित का नाम में हम लोग फंस गए। गणित है, पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना, जो छोटा छोटा रहता है उसको ला के दे दो, ये बहुत लंबा लंबा कहानी लिखेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लाइन का मतलब गया भेजा में, दो चर का मतलब दो गो चर रहेगा। ये तो मसाला है, ये तो मसाला का उपयोग किए थे। रैखिक समीकरण का मतलब तो पूरे समझ में आ गया, इसके पावर में एक रहेगा, बराबर भी रहेगा। युग्म का मतलब जोड़ा है, दो गो जोड़ा आया, दो समीकरण रहेगा। क्या को समीकरण रहेगा? तो इस मशीन में क्या समीकरण डालेंगे? बोलो, इस मशीन में क्या को डालेंगे? दोनों डालेंगे, दोनों डालेंगे तब ये मान निकाल के बताएगा। कटेगा कहाँ? दोनों समीकरण रहेगा तब ना। यहाँ पर ही है, यहाँ ग्राफ है, यहाँ कटेगा, यहाँ तो मशीने में डाल दिया जाएगा। कटेगा, फटेगा, छटेगा, जो होगा होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर उगलेगा। इसमें डायरेक्ट अक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, ठीक है। तो इस मशीन में क्या समीकरण घुसेगा भीतर? जब भी घुसेगा जोरा में घुसेगा, समझे? बोल नहीं बकलो लिया क्या गो?